Hello everyone, Saal Mubarak to all of you if you're following whatever kind of rituals. और मैं ये भी कहता हूँ कि अगेन स्टॉक्स खरीदने का कोई सही टाइम या गलत टाइम नहीं होता है. इट्स ओनली करेक्ट वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन में उसको छोड़ देना है और अंडर वैल्यूड हो या फेयरली वैल्यूड हो तो उसको पकड़ना है. अब इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट सम क्योंकि फोकस बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप्स पे है एंड म्यूचुअल फंड का भी अगर आप डेटा देखेंगे तो 16,000 करोड़ 16,000 करोड़ हर महीने SIP के ज़रिए मार्केट में पैसा आ रहा है, जिसके वजह से द मार्केट्स FII बेचते जा रहे हैं और मार्केट करेक्ट नहीं हो रहा है. अगर इतनी ही FII सेलिंग गाइस पहले आई होती मार्केट्स में तो मार्क माई वर्ड्स द मार्केट्स वुड हैव करेक्टेड बाय एटलीस्ट 10 to 15% ऑन द निफ्टी लेवल, जो कि नहीं हो रहा है. अब इसमें एक चक्कर ये है, आप भी उस पर यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट. चक्कर ये है कि ऐसा करेक्शन क्यों नहीं आया. नाउ वन रीज़न इज़ कि SIP मनी आ रहा है और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और PMS फंड मैनेजर्स के पास बहुत पैसा आ रहा है हर महीने, तो वो लोग हर डिप पे बाय कर रहे हैं. बेसिकली दैट्स व्हाट वी ऑल्सो SIP वाले भी हम भी वही करते हैं. जो SIP कर रहा है हर महीने आप एक फ़िक्स डेट पे अगर बाय करते हो तो आपके पैसे को ही म्यूचुअल फंड वाले लगा रहे हैं और आप खुद भी वही लॉजिक लगा के, ये देखिए दिवाली के पटाखे वही लॉजिक लगा के आप भी खुद भी बाय कर सकते हो, राइट. तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ओनली द सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स इज़ अ प्रॉब्लम. जो आपको कोई भी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो म्यूचुअल फंड का स्टॉक एलोकेशन दिख जाएगा. I mean that's not the point today. For this video the point is large caps में मैंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. नवंबर 2020, नवंबर एग्जैक्टली 3 साल पहले नवंबर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वॉज ऑलमोस्ट सेम भाव पे अवेलेबल था या 4-5% ऊपर जो अभी का भाव है नवंबर 2023 का. और ये कोविड के बाद के गेन चल चुके स्टॉक का भाव, जो कोविड में फॉल आया मार्च 2020 के बाद नवंबर तक तो काफ़ी स्टॉक वापस ऊपर आ गए थे ना. कोविड में काफ़ी ऊपर आ गए थे, उसके बाद भी आए. बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इज़ ऑन ऑलमोस्ट 4-5% ऊपर 3 साल में. 3 साल का रिटर्न अगर है उसमें बीच में गया है वो 3,000 पर शेयर भी गया है. बट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ कि वैल्यूएशन मेट्रिक इन लार्ज कैप्स. इन्फोसिस भी ब्रॉडली, इन्फोसिस थोड़ा ऊपर है उस भाव से, काफ़ी ऊपर है, तो वो एक फेयर असेसमेंट नहीं होगा. HDFC बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है. अगेन दीज 3 आर द बिगेस्ट स्टॉक्स इन लार्ज कैप्स विच फॉर्म द निफ्टी. तो HDFC बैंक भी उस प्राइस से वही लगभग 4-5% ही ऊपर है. एक्चुअली अंडर वैल्यूएशन ही है. मतलब RIL, HDFC बैंक, ये दो स्टॉक्स ने एक्चुअली 3 साल में बहुत ग्रोथ दिया है, लेकिन स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं वापस आके खड़ा हो गया. सो दैट्स द फर्स्ट क्लियर मेट्रिक ऑफ अंडर वैल्यूएशन. इन लार्ज कैप्स में तो आपको ऐसे ही देखना है. अंडर वैल्यूएशन के और भी मेट्रिक्स है बट ये क्लियरली अंडर वैल्यूड है. इन्फोसिस फिर भी 1,200 रुपये के थोड़ा ऊपर है, तो 1,240 पे वो सही गणित बैठेगा उसका एक बार के लिए. दैट विल बी फेयर वैल्यूएशन, तो उसको नहीं पकड़ सकते. TCS भी बहुत ऊपर निकल गया IT के यूफोरिया में. TCS भी एक्चुअली 2800, 2950 इज़ अ, मैंने बताया था आपको, फेयर वैल्यू. लेकिन मिड कैप्स में देखिए अक्रॉस द बोर्ड मिड कैप्स हैव परफॉर्म्ड एंड इट हैज़ गॉन अप. यू टॉक अबाउट इवन स्मॉल कैप्स ऑल्सो, नॉट ओनली मिड कैप्स. यू लुक एट ऑल दीज कंपनीज. मैं अभी कुछ कंपनीज देख रहा था जो काफ़ी बहुत ज़्यादा ग्रो की. आज मतलब येस्टरडेज़ वीडियो यू सॉ रीफेक्स इंडस्ट्रीज़, मैंने बताया आपको रीफेक्स, REFEX, अगर आपको नाम नहीं पकड़ में आया होगा वो मैंने आपको बताया. वो देखिए कितना ग्रो, 4-5 गुना, मतलब 5-6 टाइम्स दीज कंपनीज हैव ग्रोन. फिर एक है कैप्लिन पॉइंट. कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ एक एग्जांपल ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ. नन ऑफ द स्टॉक्स आर रिकमेंडेशन एट ऑल, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र. अभी हम उस सिचुएशन में खड़े हैं जहाँ निफ्टी 19,400 पे सपोर्ट लेने की अभी कोशिश कर रहा है और उसके नीचे ना गिरे. अगर नीचे गिरा यहाँ से तो 18,500-600 वही पुराना सपोर्ट. लेकिन अभी यहाँ से दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू लुक एट अ 5-year व्यू, not a 1 year 2 year but a 5-year व्यू. लार्ज कैप्स आर अंडर वैल्यू.
सिलेक्ट मिड कैप्स में अंडर वैल्यूएशन है, जैसे अगर मैं नवीन फ्लोरिन की बात करूं तो वो काफ़ी सही अंडर वैल्यूएशन नहीं तो फेयर वैल्यू पे दिखता है आफ्टर अ लॉन्ग रन एंड अ लॉन्ग करेक्शन। देन ऐसे बहुत है, कैप्लिन पॉइंट मैं देख रहा था, वो भी एक काफ़ी ग्रो किया है कंपनी। देन अभी देखना पड़ेगा कौन से लेवल पे हर स्टॉक मिलता है ना। इट्स नॉट ईजी टू पेंट अ रोजी पिक्चर एंड देन लुक एट द स्टॉक। देन हमारा एक स्मॉल कैप है AVT नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो मैं ट्रैक करता हूँ, वो भी काफ़ी सिक्लिकल स्टोरी, और हर बार गिरने के बाद 2 साल के उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो वो भी नीचे के भाव पे वापस मिल रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है, एक बेस बना रहा है, वो उसी 80 90 90s के लेवल पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, वेटिंग फॉर गुड क्वार्टरली नंबर्स या गुड एनुअल नंबर्स टू फ्लो बैक। और ऐसे काफ़ी कंपनीज़ हैं, मतलब इफ़ यू गो इन द मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस देर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच हैव गिवन। सुप्रिया लाइफ साइंसेज एक कंपनी है जो अच्छा ग्रो कर रही थी, अभी 2 क्वार्टर से रिजल्ट 2 साल के अच्छे प्रॉफिट नहीं आए तो थोड़ा नीचे के भाव पर। लेकिन ये सारे कंपनीज आगे के 5 साल में कितना डोमिनेट कर सकते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। लेकिन हो क्या रहा है, पैसा म्यूचुअल फंड का जो 16,000 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा मिड कैप और मैक्सिमम स्मॉल कैप्स में आ रहा है, विच इज़ द वे इट शुड बी, आइडियली वही होना चाहिए। लेकिन भाई निफ्टी को अगर आप, इफ़ यू सी द निफ्टी एट 25,000 इन द नेक्स्ट 2 years, it cannot go there without Reliance, HDFC Bank and Infosys. This cannot happen. Nifty has to go, and to an extent ITC आप देखिए तो ITC चल चुका है, बट कम से कम ये 3 स्टॉक्स रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फी, जो 30% ऑफ द इंडेक्स हैं, इन तीनों में से किसी 2 को तो चलना ही पड़ेगा। तो वो कौन से 2 हैं जहाँ अंडर वैल्यूएशन है, कौन से हैं वो अंडर वैल्यूड अभी के भाव में? भाई 3 साल पहले अगर रिलायंस और HDFC बैंक सेम 4-5% नीचे ही थे, 3 साल में रिलायंस के अर्निंग्स ग्रो हुई है कम से कम 12 से 15%, HDFC बैंक के नेट निम्स ग्रो हुए हैं, NPS कम हुए हैं, इतना सारा ग्रोथ हुआ और स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं आके खड़ा है। दैट मीन्स देयर इज़ अ क्लियर केस ऑफ अंडर वैल्यूएशन। फेयर वैल्यूएशन उसका क्या होगा? बुक वैल्यू के हिसाब से HDFC बैंक का कम से कम 1900 होना चाहिए, राउंड फिगर 2000 होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही बट कम से कम। RIL का कम से कम 3000 बैठता है, वो एक बार ऑलमोस्ट उस लेवल पे टच करके अभी नीचे गिरा है फॉर वेरियस रीजंस। उसमें जियो का डीमर्जर हो गया, तो आप एक बड़ा रीज़न, 250 रुपये का रीज़न तो वही मान लो कि जियो उसमें से निकाल दिया उन्होंने। बट अंडर वैल्यूएशन तो है ना, फेयर तो नहीं है ये, अभी अच्छा या अंडर वैल्यूड ही कहलाएगा। तो इन दोनों के बिना इन्फोसिस में फेयरली अभी भी आगे है, उसमें भी आएगा 1600 तक का हमेशा। वो एक बार आपको, वो मेरे ख्याल से वो ट्रेडिंग स्टॉक, लेकिन अच्छा सेफ ट्रेडिंग स्टॉक बन के रह गया है, लेकिन वो गिरता है तो बहुत ज़ोर से। इन्फोसिस व्हेन इट फॉल्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब वो आईटी का पूरा बेल वेदर है ना, तो वो पूरा लेके गिरता है सबको, आईटी के सारे आईटी इंडेक्स को। आईटी इंडेक्स भी अभी 200 डे मूविंग एवरेज इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स उसी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, तो इट कैन बी वेरी डिसाइसिव एट दिस लेवल। बट RIL एंड HDFC हैव टू परफॉर्म। सो इट्स अ क्लियर केस ऑफ बी स्टॉक स्पेसिफिक, डोंट बी इंडेक्स स्पेसिफिक। लार्ज कैप्स आर इंडेक्स ड्रिवन, स्मॉल एंड मिड कैप्स आर नॉट। तो स्मॉल एंड मिड कैप्स में आपको कहीं अंडर वैल्यूएशन, कहीं ओवर वैल्यूएशन, कहीं फेयर वैल्यूएशन, ये तीनों मिल सकते हैं। वी हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक टू ग्रो एंड टू मेक सीरियस मनी इन द नेक्स्ट 5 years इन एनी मार्केट फॉर दैट मैटर, बट स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट जहाँ सब चीज़ें अलाइन हो रही हैं ग्रोथ के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में वेरी सून।